चैप्टर 8 की फ़र्स्ट वर्कशीट करने के बाद अब हमारे पास जो है वो सेकंड वर्कशीट है इसकी। इसमें फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इन एन एसिडिक सोल्यूशन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है, जो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमेशा से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब हमारे पास जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वो सब्सटेंस क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक हो गया। लेकिन बेसिक के लिए जो है हमारे पास OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 3.8 इंटू 10⁻⁻14। दिस मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁻14। तो 40 डिग्री पे जो है ये 3.8 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद है हमारे पास pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ NaOH इज़। इसके लिए हमने pH जो है वो फाइंड करनी है NaOH की, ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास जो है आपने फाइंड करनी है POH, क्योंकि NaOH हमारे पास हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, ये डायरेक्ट जब आयनाइजेशन होगी ये हमारे पास OH आयन देगा, ठीक हो गया। अब OH आयन से हम pH कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला है pH + POH = 14, ठीक हो गया। तो उसमें जो है हमने जो है सबसे पहले जो इसकी POH फाइंड करनी है, तो माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ OH। तो मोलर कंसनट्रेशन जो है हमारे पास OH की इन्होंने कितनी दी हुई है, 0.001, यानी कि आपने जो है माइनस लॉग 1 × 10⁻³ ले लेना है। तो आपके पास आ जाएगी 3, POH आ जाएगी 3। तो pH + POH 14 के इक्वल होता है। तो pH अगर हमने फाइंड करनी है तो 14 में से 3 को माइनस करेंगे 11 आंसर आ जाएगा, विच इज़ बीटा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 × 10⁻⁻7 विल बी, तो न्यूट्रल होगा, ठीक हो गया। अब अगर आप इसकी जो pH फाइंड करेंगे, तो जब आप इसकी pH फाइंड करेंगे तो वो 7 आएगा। तो जब किसी भी सोल्यूशन की pH 7 होती है तो वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। व्हाट इज़ pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इसमें भी वही, सबसे पहले आपने POH फाइंड करना है, उसके बाद जो है आपने क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है, ठीक हो गया। POH फाइंड करने के लिए आप जो है OH की जो कंसंट्रेशन है उसका जो है आप क्या लेंगे, माइनस लॉग लेंगे, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमारे पास जो है दिया हुआ है 0.001 मोल है। अब एक OH की इतनी है तो 2 OH की कितनी होंगी, 2 × 10⁻³ तो वो आपके पास जब इसका माइनस लॉग लेंगे, माइनस लॉग इंटू 2 × 10⁻³ तो आपके पास 2.7 आ जाएगा। अब 2.7 को आपने 14 में से माइनस करेंगे तो आपके पास pH आ जाएगी, विच इज़ 11.3। उसके बाद हमारे पास एसिड्स हैविंग pH लोअर देन 4 आर कंसिडर्ड एज। 7 पे न्यूट्रल होता है, उससे ऊपर चला जाए तो बेसिक होगा, अगर 7 से नीचे आ जाएगा तो हमारे पास एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, अगर 4 से भी नीचे होगा तो जाहिर सी बात है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस यूजुअली हैव pH रेंज। अब 7 से ऊपर स्लाइटली बेसिक, उससे ज़्यादा ऊपर अगर जाएंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। तो 11 से 14 तक जो है हाईली बेसिक सोल्यूशन होते हैं इनकी। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड हैविंग pH 7.4। अब उन्होंने pH दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। नॉर्मली हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है, हम pH फाइंड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है हमें pH दी हुई है, इतनी pH है, आप कंसंट्रेशन फाइंड करें। तो pH का जो फार्मूला था वो था माइनस लॉग और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का हम क्या लेते थे, माइनस लॉग लेते थे, ठीक हो गया। तो नीचे इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई ऑप्शंस में, अगर आप हर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी जो है pH आती जाएगी। लेकिन अगर pH 7.4 आएगी, एग्जैक्ट 7.4 जब आपके पास pH आ जाएगी तो हम वो कहेंगे कि वो ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि pH का मतलब ये
ये होता है कि अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे किसका, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का, तो इसमें जब आप जो है पीएच फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की जो कंसनट्रेशन दी हुई है 3.98 इंटू 10⁻⁻8 की, तो इसकी जो पीएच है वो 7.4 एग्जैक्ट आ जाएगी, बाकी ऑप्शंस की पीएच ये नहीं आएगी, तो इस वजह से हमारे पास यही कंसनट्रेशन होगी। उसके बाद है 9 स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय, तो जो है पी के ए वैल्यू से जो है हम जो है वो स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी एसिड की। उसके अलावा हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, तो एसिड्स की जो है हम स्ट्रेंथ जो है वो के ए से फाइंड करते हैं, जबकि बेस की जो है हम के बी से फाइंड करते हैं। उसके अलावा पी एच और 10⁻³ मोल पर DM³ ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज H2 ऑफ H2SO4 इज, इसमें हमने पीएच फाइंड करना है और इन्होंने जो है हमें कंसंट्रेशन दी हुई है इन्होंने, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है इन्होंने हाइड्रोजन की जो है एक मोल की वो 10⁻³ दी हुई है, तो 2 मोल बनाएगा ना हमारे पास H2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कितना है 2H, जब इसकी आयनाइजेशन करेंगे तो वो 2H पॉजिटिव बनाएगा। तो जब हम करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगी इसकी कंसनट्रेशन, क्योंकि 2 मोल बना रहे हैं। जब इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास जो है इसकी पीएच क्या आ जाएगी 2.7। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव 0 pH, तो pH क्या होता है माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इन्होंने कंसनट्रेशन दी हुई है, इनके अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास जो है अगर ये 1 मोल दी हुई है, अगर इसका अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे फर्स्ट ऑप्शन में तो आपके पास क्या आएगी 0 pH आएगी, बाकी में किसी की जो है आपके पास pH 0 नहीं आएगी अगर आप उसकी कंसनट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे। लेकिन अगर आप 1 मोल की लेंगे ना तो वो हमेशा आपके पास 0 आएगी, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू इफ़ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स आर अंडर, एसिडिक स्ट्रेंथ्स जो इन्होंने हमें दी हुई है। अब इन्होंने कहा है कि पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है HCl की, फिर H2SO4, फिर एसिटिक एसिड दिया हुआ है, फिर हमारे पास जो है C6H5COOH दिया हुआ है। उसके अलावा एड में जो है इन्होंने हमें जो है CH3COOH दिया हुआ है। ये जो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने जो हमें दिया हुआ है। तो इन्होंने हमसे पूछा है हाईएस्ट पीएच वैल्यू, ठीक हो गया। हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन्होंने पूछी हमसे और स्ट्रेंथ इन्होंने हमें दी हुई है। तो इस स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चले, जो स्ट्रेंथ की इन्होंने स्केल दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड की सबसे वीक स्ट्रेंथ है, वीक एसिड है, ठीक हो गया। ये हमें सबसे पहले पॉइंट मिल जाता है। और उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि आपने जो हाईएस्ट पीएच वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब अगर हम हाईएस्ट एच पॉजिटिव की अगर बात करते हैं ना सिर्फ एच की, तो वो एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। फर्स्ट MCQ ही हमारा यही था आज के लेक्चर का। तो पीएच जो है वो एच का इन्वर्स है। पीएच क्या है माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड पीएच जो है वो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का इन्वर्स है, ठीक हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनमें हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वीक एसिड्स में क्या होती है, इनकी कम होती है। सिमिलरली वीक एसिड्स में पीएच की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन वीक एसिड्स में एच जो है वो कम होगा, क्योंकि पीएच और एच जो है आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। बिकॉज पीएच क्या नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच होगी इट मीन्स कि वो स्ट्रेंथ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसकी वो कम है, ठीक है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है एसिटिक एसिड। इसके बाद जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी मेजर्ड फ्रॉम इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज़। अब हमारे पास जो है इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो सॉल्व करना है Ka फॉर एन एसिड HA, Ka की वैल्यू दी हुई है। इन्होंने कहा है कि आप क्या फाइंड करें, Kb की वैल्यू फाइंड करें, ठीक हो गया। Ka की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है और Kb की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और Kw की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक हो गया। और Ka की वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास फार्मूला है कि Kw इक्वल्स टू Ka इंटू Kb,
ठीक हो गया। अब इस फार्मूला से हम क्या फाइंड कर लेंगे, के बी की वैल्यू। ठीक हो गया, के बी एक साइड पे रहेगा, के डब्ल्यू एक साइड पे रहेगा और के ए जो है वो के डब्ल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इसमें ऑप्शन आ जाएगा 1 × 10⁻⁸ उसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के ए वैल्यू ऑफ एन एसिड। अब देखें, हमने कहा था कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू भी है जो इंक्रीज़ करेगी। तो के डब्ल्यू जो है कॉम्बिनेशन है किसका, के ए का और के बी का। ठीक हो गया, के डब्ल्यू जो है वो के ए का और के बी की वैल्यू का क्या है, कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक हो गया, तो जब वो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज करने पे, तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज करने से। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है, इसमें अगर आप किसी भी कोई भी एसिड की एग्जांपल ले लो, अगर आप एसिडिक एसिड की एग्जांपल ले लो, इसके डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी के ए की। ठीक हो गया, फिर हाउ के ए वैल्यू मैयर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। इसमें हमारे पास पूरी एक डेरिवेशन थी कि जिसमें हमने एक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था। एच ए की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जो है एच ए को H2O के साथ रिएक्शन करवाया था। रिजल्टेंटली हमारे पास H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बना था। इसमें हमने के सी एक्सप्रेशन लिया था, के सी एक्सप्रेशन से हमने के ए एक्सप्रेशन लिया था। के ए एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था वो था प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास कंसनट्रेशन सिंबल के अंदर H पॉजिटिव और OH था, और नीचे हमारे पास जो एसिड था उसकी कंसनट्रेशन थी। तो यानी कि के ए की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से। जितनी ज़्यादा हमारे पास के ए की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज़ ऑलवेज 7 जस्टिफाइड। तो pH का जो फार्मूला होता है वो है -log, जो pH होती है वो होती है -log मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक हो गया, अब वाटर के लिए हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है 1 × 10⁻⁷ और हाइड्रोक्सिल की भी यही कंसनट्रेशन है सेम, और इन दोनों का मिला के जो हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻⁴। ठीक हो गया, इसमें हमने जो है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, 7 आएगी। माइनस लॉग लेंगे 1 × 10⁻⁷ का, तो वो हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक होगा, अगर आप इसमें अगर आप OH की कंसनट्रेशन का लॉग लेते हैं, POH लेते हैं, तो वो भी आपके पास 7 आएगी। उसके बाद है कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻6 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें इन्होंने हमें जो है वो के ए की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻⁵ और कंसनट्रेशन दी हुई एसिटिक एसिड की विच इज़ 1 × 10⁻6 मोलर। अब हमने क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, CH3COOH क्या बनाएगा, CH3COO- प्लस H पॉजिटिव आयन। आयनाइजेशन इसकी हमने लिखी। अब जो कंसनट्रेशन एसिड की थी, एसिटिक एसिड की जो कंसनट्रेशन थी वही कंसनट्रेशन है किसकी, CH3COO- की। ठीक हो गया, हमने क्या फाइंड करना है, हमने pH फाइंड करना है। ठीक होगा, उसके बाद हमारे पास जो है हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में हमारे पास क्या आएगा, KA इज़ इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगी आपके पास कंसनट्रेशन में CH3COO- और कंसनट्रेशन सिंबल के अंदर क्या, H पॉजिटिव, क्योंकि हम के एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इसका। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, जो डिवाइड होगा इससे वो आ जाएगा एसिड की कंसनट्रेशन। ठीक हो गया, ब्रैकेट में एसिड की कंसनट्रेशन आ जाएगी नीचे, जबकि ऊपर ब्रैकेट में हमारे पास इसके दोनों आयंस की कंसनट्रेशन आ जाएगी। फिर हम जो है के ए की वैल्यू लिख देंगे। उसके अलावा हम जो है वो CH3COOH की कंसनट्रेशन लिख देंगे और CH3CO- की लिख देंगे, जिनकी दोनों की सेम है। जो उसका आयन था CH3CO- सेम आयंस प्रोड्यूस करें। हमने क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है।
अब CH3COO माइनस की कंसनट्रेशन जो है वो CH3COOH की कंसनट्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगी। जब ऊपर नीचे दोनों ये कंसनट्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, Ka की इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है। तो pH के लिए हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो हमारे पास pH क्या आ जाएगी, 4.7। सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इसमें Ka की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सबसे पहले आप गिवन कि आपको कंसनट्रेशन दी हुई है HF की 1 मोल, Ka की वैल्यू दी हुई है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। फाइंड करना है हमने कंसनट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन की। आप इक्वेशन लिखेंगे जो कि हेल्पफुल होती है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम HF की आयनाइजेशन लिखेंगे, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H पॉजिटिव और F नेगेटिव आयन। हमने फाइंड करना है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन। HF 1 मोल है, फ्लोराइड का भी कितना बनाएगा, 1 मोल ही बनाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन में HF के नीचे HF की कंसनट्रेशन और F के नीचे F की कंसनट्रेशन लिख देंगे विच इज़ 1 मोल एंड 1 मोल। उसके बाद सोल्यूशन में हम जो है Ka का एक्सप्रेशन लिख देंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक हो गया। ऊपर क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन और F आ जाएगा और नीचे HF आ जाएगा। तो हम जो है Ka की वैल्यू लिखेंगे और जो है हाइड्रोजन की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है कंसनट्रेशन, और F के साथ जो है F की वैल्यू 1 मोल है, और इसी तरीके से जो नीचे HF है उसकी भी इन्होंने 1 मोल ही दी हुई है। 1 मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, कंसनट्रेशन हाइड्रोजन की। तो कंसनट्रेशन हाइड्रोजन की Ka की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अगर ये कहते हैं कि आप pH फाइंड करें तो हम इसी का क्या फाइंड करते हैं, नेगेटिव लॉग, तो हमारे पास क्या आ जाती है, pH। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा है कि आप कंसनट्रेशन फाइंड करें, तो उसके लिए हम यहीं पे एंड कर देंगे अपने क्वेश्चन को। तो इसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि A की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, विच 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।